Students, today I am going to teach you one chapter from your snapshot book, The Address. The Address is written by Margot Minko. Okay. In the previous class, I had explained half of the chapter in English. On that time, some of the students had requested me to explain in Hindi. So today again I am going to explain you chapter in both the language, in English and in the Hindi. Actually, this is a moving story of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. Actually, इस स्टोरी में क्या होता है? Mainly three characters are there. One is the narrator. Second is her mother. Her mother's name is Mrs. S. Okay, and third is Mrs. Dorling. Okay, Mrs. Dorling is actually the friend of the narrator's mother. Okay, narrator की माँ की एक दोस्त थी. और एक्चुअली दिस स्टोरी इज हैपेंड ड्यूरिंग द वार, सिविल वार इन द होलैंड. ऑन दैट टाइम इट वाज द रेन ऑफ हिटलर, यानी हिटलर का शासन था उस समय. पूरा वार होलैंड में चला हुआ था और हिटलर क्या करता था, जो भी बाहर कंट्री के जो ज्यूज लोग थे उसको पकड़ पकड़ कर वो जो है कंसंट्रेशन कैंप में डाल देता था. एंड देयर ही टॉर्चर्ड देम, वहां पे उसको पूरा वो टॉर्चर करता था. तो ऑन दैट टाइम एक्चुअली द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम कि one day the narrator comes to the town and she wanted to go in search of her belongings. So she reached to a place at the address 46 Marconi Street to see Mrs. Dorling. Okay, and who was Mrs. Dorling? The Mrs. Dorling was an old friend of Mrs. S, means narrator mother. यानी एक दिन वो अचानक से आती है और अपना माँ को कुछ सामान जो था उसको ढूंढने के लिए वो मार्कोनी स्ट्रीट में चली जाती है, यानी मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ. एंड ऑन दैट टाइम द वार वाज फिनिश्ड एंड हर मदर वाज डाइड ड्यूरिंग द वार, यानी उसकी माँ ऑलरेडी पहले से ही वार के समय मर जाती है. और आफ्टर द वार वो आती है और वो फिर वहां पर जाती है. ओके, एक्चुअली क्या था कि मिसेस डॉर्लिंग जो थी उसकी माँ की एक दोस्त थी, जो उसका सामान जो था, बहुत सारा सामान मिसेस एस की जो सामान जो थी वो वार के समय मिसेस डॉर्लिंग जो है अपने साथ अपने घर ले गई थी. और उसी चीज को ढूंढने के लिए जो नरेटर जो है वो बहुत दूर से वहां आती है कि हम जाते हैं, अपना माँ का जो दोस्त है मिसेस डॉर्लिंग उससे मिलेंगे और सारा सामान हम ले लेंगे. ओके, actually the narrator had seen Mrs. Dorling for the first time during the first half of the war and she had come home for a few days and noticed the change in the room. एक्चुअली क्या था कि जब वो वहाँ पे मतलब मिसेस डॉर्लिंग को वो पहले ज़्यादा नहीं देखी थी, सिर्फ एक या दो बार मतलब देखी थी. और वो उस समय नोटिस की थी जब वो अपना घर में देखती है कि उसका घर का सारा सामान डे बाय डे क्या हो रहा, कम होते जा रहा. तो वन डे शी आस्क्ड फ्रॉम हर मदर कि मदर व्हाट हैपेंड, सो वेयर आर आवर थिंग्स बिलोंगिंग्स, से सब कहाँ है. तो ऑन दैट टाइम हर मदर एक्सप्लेन्ड हर, बताती है कि एक्चुअली ऑल द थिंग्स मिसेस डॉर्लिंग हैज टेकन अवे. ओके, तो देन सी आस्क्ड व्हाई शी हैज टेकन अवे. तो उसकी माँ बोलती है कि थिंक कि इफ वी हैव टू स्टे इन द कंसंट्रेशन कैंप ऑन दैट टाइम एवरीथिंग्स वेयर लूटेड, यानी सब कुछ लूट लिया जाएगा, इसलिए चलो कम से कम जो हमारा सामान जो है वो मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ सुरक्षित तो रहेगा. सो द नरेटर रिच्ड to the Marconi Street, 46 number Marconi Street, and rang the bell. On that time a lady opened the gate. एक लेडी जो है वो गेट को ओपन करती है. and she only opened half. On that time narrator asked, have you recognized me, क्या आपने मुझे पहचाना. तो then she lady told she only saw her in this way. Okay, but she didn't recognize. On that time the narrator told कि actually I am the daughter of Mrs. S. जैसी ही वो बोलती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, मिसेस डॉर्लिंग क्या होती है वो हड़बड़ा जाती है. अरे व्हाट शी इज टेलिंग, हाउ शी हैज केम हेयर. तो वो नहीं पहचानती है उसको. एंड शी बोलती है कि आई हैव केम हेयर टू टॉक विथ यू. एंड उस समय वो देखती है कि उसकी माँ की जो एक ग्रीन कलर की कार्डिगन जो थी, जो क्लॉथ्स जो थी लॉन्ग कलर का, उसमें वुडन बटन्स लगा हुआ था, उसको वो देखती है कि अरे ये लेडी तो मेरी माँ की ही ड्रेस पहनी हुई है अभी भी, और उसका बटन जो है सो थोड़ा सा पीला पड़ गया था क्योंकि बार बार साफ करने से क्लॉथ्स का कलर जो है उड़ जाता है. तो वो सोचती है कि यही वो लेडी है. लेकिन वो डॉर्लिंग बोलती है कि आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कौन है. एंड आई नेवर थिंक दैट कि यू विल कम, सो यू गो फ्रॉम हियर, से तुम यहाँ से अभी चली जाओ. आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू, मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ. तो थोड़ी देर के लिए नरेटर थिंक्स दैट कि
कुड आई रीच टू अ रॉन्ग प्लेस, क्या मैं गलत जगह पे पहुंच आई हूँ? ऐसा तो नहीं है कि शायद मैं गलत जगह पे पहुंच आई हूँ इसीलिए ये बोल रही है। फिर वो सोचती है कि फिर वो जैसे बाहर निकलती है, सी क्लोज द गेट, वो गेट को पूरा क्लोज कर देती है। ऑन दैट टाइम सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द गेट इट इज रिटन मिसेस डॉर्लिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तब वो बोलती है हम तो सही एड्रेस पे आए हैं, फिर ये लेडी मुझसे क्यों नहीं मिली? वाई शी डिडंट रिकॉग्नाइज मी? देन सी वांटेड टू रिटर्न होम। देन सी कम टू द स्टेशन। व्हेन सी रीच टू द रेलवे स्टेशन, जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है, ऑन दैट टाइम अगेन थिंकिंग कि एक्चुअली सी हैड केम हेयर टू फाइंड आउट द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर, कि अपनी माँ का सामान को वो ढूंढने यहाँ आई है और अभी बिना ढूंढे हुए वो कैसे जा सकती है। तो ऑन दैट टाइम सी वाज रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, कि जब वार चल रहा था तो उसकी माँ जो है सो वो डॉर्लिंग आती थी उसके घर में, सी टेक्स ऑल द बिलोंगिंग्स इन अ सूटकेस में भर भर के ले जाती थी, और ले जाने के बाद उससे उठता नहीं था सूटकेस, तो वो क्या करती थी कि अपना कार्डिगन, अपना जो ड्रेस में उसमें छुपा छुपा कर ले जाती थी ताकि बाहर कोई उसे पहचान न ले। और वो इस तरह करके उसका जितना भी घर का बर्तन था, क्रोकरीज था, टेबल क्लॉथ था और बहुत सारा क्लॉथ था, वो सारा चीज को ढोकर लेके चल जाती है। और आज वो लेडी पहचान नहीं रही है। तो देन शी डिसाइडेड टू गो अगेन टू मार्कोनी स्ट्रीट 46 एंड मीट विथ मिसेस डॉर्लिंग। उसको तो मिलना ही होगा मुझसे, वो क्यों नहीं मिलेगी? शी हैज टेकन ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ माई मदर, सो दैट्स वाई शी अगेन रिटर्न बैक। व्हेन शी रिटर्न बैक फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ऑन दैट टाइम सी अगेन रिंग द बेल, फिर से घंटी बजाती है। बट ऑन दैट टाइम मिसेस डॉर्लिंग वाज नॉट एट होम, वो घर में नहीं रहती है। हर डॉटर ओपन द गेट, उसकी बेटी जो है दरवाजा खोलती है। तो नरेटर बोलती है कि मुझे मिसेस डॉर्लिंग से मिलना है, टू मीट विथ मिसेस डॉर्लिंग। देन सी टोल्ड कि मिसेस डॉर्लिंग इज नॉट हेयर, सो यू हैव टू वेट फॉर हर। फिर वो नरेटर जो है उसके साथ घर के अंदर चली जाती है। व्हेन सी एंटर्ड द हाउस सी सॉ द टेबल क्लॉथ्स, उसको अपना टेबल क्लॉथ्स दिखाई दे देता है, जो कि एक समय क्या होता है एक साइड में थोड़ा सा बर्न हो जाता है, यानी जला हुआ रहता है, वो अभी भी देखती है। सी सॉ वेरियस थिंग्स, द कैंडल स्टिक्स, क्रोकरी, प्लेट्स एंड एवरीथिंग्स दैट वाज हियर एंड देयर। तो वो सी रिकॉग्नाइज्ड एवरीथिंग, वो सब चीज को पहचान जाती है। एंड देन सी रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स इन हर हाउस, की मेरे घर में ये सारा चीज रहता था तो कितना अच्छा से हम लोग रखते थे उसको। बट सी सॉ दैट कि मिसेस डॉर्लिंग डिडंट केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, वो किसी चीज का केयर नहीं करती। ऑल बिकम्स डर्टी, ऑल बिकम पेल, ऑल बिकम येलो। ओके, सो ऑन दैट टाइम सी वाज थिंकिंग कि इफ सी वाज यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, अगर वो मेरी माँ का सारा चीज इस्तेमाल कर रही है तो उसको साफ सफाई क्यों नहीं कर रही है? आखिर उसको गंदा करके क्यों रखी हुई है इतना? उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर वो किचन में जाती है, वहां भी देखती है बाहर में। फिर उसकी मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जो आती है, देन सी टोल्ड सी ऑल दीज थिंग्स आर माइन, वो बताती है कि ये सारा चीज मेरी है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि हर मदर हैज टेकन ऑल द थिंग्स फ्रॉम मिसेस एस। उसको कुछ नहीं पता है, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को पता ही नहीं है कि उसकी माँ जो है सो सारा सामान जो है सो मिसेस एस के यहाँ से उठाकर लाई है। तो इसलिए वो सोचती है कि दिस ऑल थिंग्स आर बिलोंग टू हर, ये सारा चीज उसका है। बट एक्चुअली द थिंग्स आर बिलोंग टू द नरेटर। अब नरेटर वो देखती है एंड शी वाज एक्सप्लेनिंग, और मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि देखो यहाँ पे कैंडल प्लेट जो है, देखो इस प्लेट में हम लोग खाना खाते हैं, इस प्लेट में ये करते हैं, ये सामान हमारा है, ये जो है सो बहुत कॉस्टली है। तो वो सारा चीज को देखने के बाद व्हेन शी ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग ऑन दैट टाइम शी सॉ दैट कि द फर्नीचर बिकम्स अगली, muggy smell, all contributed to arouse the feeling in the means कि everything became smelling. Okay, उसके बाद she didn't feel good, उसको अच्छा नहीं लगता है। Then she saw that the girl was poured her tea from a white pot, एक white pot से उसको जो है सो चाय देती है, and that pot has a gold border on the lid. And on that time she recognized कि ये जो कप और प्लेट और ये जो टी पॉट जो है that is also belongs to her mother, ये भी उसका माँ का है, और स्पून भी उसका माँ का है। और वो जब सारा चीज को ऑब्जर्व कर लेती है और जब देखती है कि ऑल द थिंग्स आर नॉट इन द गुड पोजीशन, इन द वेल पोजीशन, ऑन दैट टाइम शी डिसाइडेड टू लीव द रूम। तब वो सोचती है कि मुझे अब यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सारा चीज को जो है वो मतलब तहस नहस करके रख चुकी है, गंदा करके रख चुकी है, और मैं जितना बार इसको सोचूंगी उतना ही मेरा दिमाग में बार बार ये चीज घूमेंगे। सो शी डिसाइडेड टू लेफ्ट ऑल द थिंग्स, इसलिए वो डिसाइड की कि ये सारा चीज को यहाँ से छोड़ो, और छोड़ने के बाद जो है सो यहाँ से हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हाउ मच आई रिमेंबर दैट फेल्ट मी सैड, उतना ही मुझे दुख होगा। सो दैट्स वाई
आई लेफ्ट ऑल द थिंग्स हेयर एंड आई नेवर रिमेंबर ऑल द थिंग्स, यानी ये सारा चीज को मैं अब कभी भी रिमेंबर नहीं करूंगी. देन सी लेफ्ट द रूम एंड व्हेन शी वाज गोइंग ऑन दैट टाइम मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर टेल हर कि जस्ट वेट, थोड़ी देर और रुको, माई मदर इज कमिंग नाउ, मेरी माँ अभी आ ही रही होगी. बट शी टोल्ड नो आई हैव टू कैच द ट्रेन, मुझे ट्रेन पकड़ना है. एंड देन शी लेफ्ट द हर हाउस एंड शी कॉट द ट्रेन एंड गो अवे फ्रॉम देयर, यानी आफ्टर टेकिंग विदाउट टेकिंग द थिंग्स, यानी बिना सामान लिए हुए वहां से चल जाती है. अब हर रास्ता वो यही सोचती है कि ये सब चीज को जितना हम याद करेंगे उतना ही मुझे दुख होगा, इसलिए ये सारा चीज को छोड़ो यहीं पर और यहाँ से चलो. एक्चुअली ये स्टोरी हमें क्या सिखाता है, और स्टोरी हमें ये सिखाता है कि वार का समय जो होता है सो कितना भयानक होता है. एक इंसान को जो है कंसंट्रेशन कैंप में रहना पड़ता है. क्यों? तो या तो अदर रिलीजन के कारण, व्हाइट और ब्लैक का भी वार हुआ है साउथ अफ्रीका में, यहाँ हॉलैंड में ज्यू का वार हुआ है, यानी हिटलर का जो शासन था वो दूसरा लोगों को जो दूसरे देश से आकर वहाँ पे बसे हुए वो सबको पकड़ पकड़ कर कंसंट्रेशन कैंप यानी जेल में बंद कर देता था, वहाँ पे मारता था, पीटता था, टॉर्चर करता था. यानी ये क्या चीज़ है कि बहुत ही दुखदाई मतलब जो है सो सीन को मतलब जो है सो क्रिएट करता है. यही स्टोरी है द एड्रेस. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.